जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद खान साहब पर। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी करवाई थी। तो इस लेक्चर से स्टार्ट होने जा रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस और एकदम धमाकेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने थ्योरी में सूत्रों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था, उसी प्रकार हम एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल फील करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्पेशली तौर पे क्लास 10th वालों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में से मैंने स्टार्ट किया चैप्टर, यानी कि चैप्टर 8। अब बीच में से क्यों स्टार्ट किया? मैंने बीच में से इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि चैप्टर 8 आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और उससे पहले मैं सारी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं, इसलिए मैंने चैप्टर 8 स्टार्ट किया है। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब साइन ए कॉमा कॉस ए और साइन सी कॉमा कॉस सी, इनका मान ज्ञात करना है। चलिए सिखाते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन को पढ़ना सीख लो, आप लोग आंसर निकालना सीख लोगे। क्वेश्चन को समझ लो एक बार। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, अब इसने कहा कि त्रिभुज है कोई ए बी सी, मैंने बना लिया भाई, एक त्रिभुज ड्रॉ किया मैंने ए बी सी। मैं अभी इसका नामकरण नहीं करूंगा, क्यों? आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है जिसका कोण बी समकोण है, कहने का मतलब ये वाला जो कोण है वो बी है, यानी कि ये समकोण है। ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। आगे लिखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो भुजा है वो है 24 सेंटीमीटर। फिर लिखा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर ये वाली जो भुजा है वो है 7 सेंटीमीटर। अब कौन सी भुजा रह गई? ए सी भुजा रह गई। मैंने आप लोगों को अपने सेकंड लेक्चर में बताया था क्या, कि ये जो सीधा सीधा खड़ा होता है उसको कहते हैं लंब, और जो लेटा होता है उसको कहते हैं आधार, और जो समकोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। चलिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए, इसमें हमारे पास दो भुजाएं हैं, क्या क्या है? लंब हमारे पास है, आधार हमारे पास है। हमें जरूरत किसकी है? कर्ण की। तो मैंने आप लोगों को सेकेंड लेक्चर में क्या बताया था? एक प्रमेय बताई थी। कौन सी? जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो वही लगाएंगे हम, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? पाइथागोरस प्रमेय थी के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो थी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखो के स्क्वायर कर्ण, यानी कि कर्ण का वर्ग, ये तो आपको निकालना ही है। एल स्क्वायर यानी कि लंब, लंब का वर्ग। देखो लंब की वैल्यू दी गई है 7 और 7 का वर्ग कर देंगे हम, प्लस लगा दिया। ए लिखा है यानी कि आधार, आधार आपको दिया 24, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखो के स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना होता है? 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है? 576। दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 कितना होगा? 15 की 5 हासिल लगी 1। अब 7 4 कितना होता है? 11, 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल लगी 1। यहाँ पर 5 है, हासिल जुड़ गई 6, यानी कि 6 2 5 625। के स्क्वायर बराबर 625। अब देखो के स्क्वायर को ऐसा ही लिखा रहने दो। अब आप लोगों को पता है कि 625 किसका वर्ग होता है? 625 25 का वर्ग होता है। यहां से स्क्वायर कट जाएगा। के बराबर आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, कर्ण आपका आया 25 सेंटीमीटर। अब देखो निकालना क्या क्या है। हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1। पहले पॉइंट पर लिखा है साइन ए, साइन ए लिख लिया मैंने ऐसा ही। फिर लिखा है कॉस ए, कॉस ए लिख लिया ऐसा ही। अब एक बात ध्यान दो, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या? वो एक मेथड ही है। क्या मेथड है? कि लाल बटे कक्का, ये वाला मेथड मैंने बताया था आपको। क्या? कि लाल बटे कक्का, जिसमें ये जो पहला टर्म होता है क्या,
पहला जो टर्म होता है L बटे के, ये होता है किसका, ये होता है साइन का। हमें चाहिए साइन ए। साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो इस वाले डायग्राम में आपका लंब कितना है, आप कहोगे 7, तो मैंने लिख दिया 7। फिर लिखा है के मतलब कर्ण, कर्ण आपने अभी निकाल रखा है कितना 25, तो 7/25 ये निकल आया साइन ए की वैल्यू। अब देखो कॉस ए का मान निकालो। फिर देखो यहीं पर वापस से अपनी ट्रिक पर आओ। सेकेंड टाइम लिखा है ए अपॉन के, ये किसका मान होता है, तो भैया ये होता है कॉस का। तो कॉस ए निकालना है हमको, यानी कि आधार बटे कर्ण ज्ञात करना है। अब देखो आधार आपको दिया है कितना 24, लिख दिया मैंने 24। कर्ण दिया है आपको, दिया नहीं है, हमने निकाला है, कितना निकाला है 25। तो ये देखो दो वैल्यू निकल आई, पहला पॉइंट आपने निकाल लिया। अब देखो सेकेंड पॉइंट दिया है, सेकेंड पॉइंट निकालना है। सेकेंड पॉइंट में साइन सी और कॉस सी दी गई है, ये कौन सी वाला है सर, देखो पहले पॉइंट में आपको साइन ए कॉस ए निकालना था, इसमें निकालना है साइन सी कॉस सी। इसमें कुछ डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा मैं बता रहा हूं। देखो आपको निकालना है साइन सी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहां पर साइन के साथ जो कोण है वो यहां बन रहा था, ठीक है। क्या कहा मैंने, साइन के साथ जो कोण है वो यहां बन रहा था, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड टाइम में उसने कहा कि साइन सी, तो साइन के साथ जो कोण है वो कहां बनेगा, सी पर बनेगा। तो कहने का मतलब लंब और आधार कैसे होंगे, पलट जाएंगे। कहने का मतलब क्या, ये जो पहले लंब था अब बनेगा क्या, ये बन जाएगा अब आधार, और जो पहले आधार था वो हो जाएगा आपका क्या, लंब। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। क्या कहा मैंने, यहां पर देखो साइन सी और कॉस सी, यानी कि जब एंगल आपका चेंज हुआ, कहने का मतलब पहले एंगल था ए, सेकेंड टाइम में एंगल उसने दे दिया सी, तो जब आपका एंगल परिवर्तित हुआ तो आधार और लंब बदलेंगे, बाकी कर्ण नहीं बदलेगा। मैं इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेक्चर 2 में दे चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मैं सेकेंड पॉइंट डायरेक्ट निकाल देता हूं। देखो साइन सी लिखा है, साइन सी लिख दिया मैंने, बात वही रहेगी। साइन सी क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब आपका कितना बन गया 24, तो 24 डिवाइड बाई कर्ण कितना, कर्ण तो वही रहेगा कितना 25 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखा है कॉस सी, कॉस सी लिख दिया मैंने। कॉस सी कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार देखो कितना बन गया जाके 7 डिवाइड बाई कर्ण, कर्ण है 25। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हुआ खत्म। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट बताया। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो मेरे पास बुक नहीं है, तो मैंने मोबाइल में ही डाउनलोड कर ली है बुक, उसी से मैं सेकंड सवाल आपको बता रहा हूं। तो सेकंड सवाल आपका क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो किताब में आपको एक आकृति दी गई है, मैं वो बना देता हूं, ठीक है। किताब में आपकी आकृति कुछ इस प्रकार बनी है, जहां यहां लिखा है q, यहां लिखा है p और यहां लिखा है r। समकोण दिया गया है आपका q पर, और इसमें PQ की वैल्यू ये वाली 12 सेंटीमीटर दी गई है, और PR की वैल्यू दी गई है 13 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है tan P माइनस कॉट R। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। तो आप लोगों को देखने में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सरल है। देखो कैसे होता है, आपके सामने सब कुछ है। देखो PQ आपको दे रखा है, PR आपको दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, ये वाली भुजा, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है, इसको मैंने मान लिया x।
अब वही पुराना मेथड लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के स्क्वायर के और आधार के वर्ग के स्क्वायर के तथा उनको आपस में जोड़ के। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं वैल्यू रख रहा हूं, देखो कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग लगा दिया मैंने। लंब कितना है 12, 12 का वर्ग लगा दिया प्लस आधार कितना है x, इसका वर्ग लगा दिया। अब देखो याद कर ले, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 इज इक्वल टू 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसा ही रखा मैंने। अब देखो क्या करेंगे, 144 इधर आएंगे तो किसके होंगे, माइनस के। तो 169 में से माइनस किया मैंने 144, बराबर में इधर बचा एक्स स्क्वायर। अब देखो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 बचा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो 25 किसका वर्ग होता है, ये होता है 5 का वर्ग, बराबर में एक्स स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, एक्स बराबर कितना आएगा 5। कहने का मतलब ये जो भुजा आई वो कितनी आई 5 सेंटीमीटर। तो आधार आपने निकाल लिया 5। ठीक है, अब इनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है tan p माइनस कॉट r। tan p ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, tan p ज्ञात करना है और कॉट r ज्ञात करना है, कॉट r ज्ञात करना है। देखो tan p किससे ज्ञात कर लेंगे, tan p बराबर होता क्या है, ट्रिक आपके सामने लिखी है, क्या लिखी है कि tan वाला पद होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर। और कॉट क्या होता है, कॉट जस्ट इसका उल्टा, कहने का मतलब आधार बटे लंब। अब देखो यहाँ पर एंगल जो है आपका, यहाँ पर जो कोण है वो है r, यहाँ पर जो कोण है p, और डायग्राम में आपको एक कोण दे रखा r जो कि है यहाँ पर। ठीक है, r पॉइंट दे रखा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, r वाला पहले ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आधार कितना है r वाले का 5 आपने निकाला, डिवाइड बाई लंब कितना है 12। क्लियर, कॉट r निकाल लिया आपने। अब देखो एंगल आ गया p, कहने का मतलब r से हटके एंगल आ गया p। तो जब एंगल बदला, जब r से हटके एंगल p आया तो ये वाली भुजा भी बदलेंगी। कहने का मतलब ये जो लंब था वो बन जाएगा क्या, आधार बन जाएगा, और जो आधार था वो बन जाएगा क्या, लंब बन जाएगा। अब tan p आराम से निकाल लो, क्या ये लिखा है l मतलब लंब कितना है 5, डिवाइड आधार है 12। अब जब दोनों मान आपने निकाल लिए तो इसमें रख दो, किसमें रखना है, tan p माइनस कॉट r में रखना है। tan p की वैल्यू है 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू है 5/12। अरे वाह, ये तो एक जैसे आ गए, कट के क्या बना 0 बना। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। मैं फिर से आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, क्या कि ये लेक्चर अटेंड करने से पहले मैं अपने जो मैंने सेकंड लेक्चर बनाया था, अपलोड किया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले उस वीडियो को अटेंड करना, उसके बाद इस वीडियो को अटेंड करना, तब आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, अब इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, हर एक चीज़ बेसिक बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर है 3/4। ध्यान से सुनना, साइन ए बराबर दिया है 3/4 और साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा, कॉस ए ज्ञात करना है और टेन ए ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं ज्ञात। सिंपल सा ही तो है फॉर्मूला। देखो अभी बताया आपको कि लाल बटे कक्का होता है
जो फर्स्ट ऑर्डर है वो लंब बटे कर्ण है, यानी कि साइन ए बराबर दिया है 3/4, ये लंब बटे आधार कर्ण है, यानी कि लंब बराबर हो गया 3, कर्ण बराबर हो गया 4। डायग्राम थोड़ा बना लें हम, वैसे डायग्राम की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, विदाउट डायग्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो लंब दिया गया है, कर्ण दिया है, जरूरत किसकी है? आधार की। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण का मान आपको दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर बराबर आधार, तो ज्ञात करना है इसको, ऐसा ही रखो, प्लस लंब का वर्ग, लंब कितना है 3 का वर्ग लगा दिया मैंने। अब देख लो जरा अपने हिसाब से कि 4 का वर्ग होता है 16 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 3 3 जा 9। अब देखो 9 इधर आएगा तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 16 में से 9 गया, कितना बचा 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा, लगेगा अंडर रूट, तो ए बराबर आया अंडर रूट 7। कहने का मतलब आधार आपका निकल गया कितना? अंडर रूट 7। अब आपको निकालना है cos A और tan A। देखो cos A निकालते हैं, यहां पर देखो आधार बटे कर्ण होता है cos A बराबर आधार बटे कर्ण, तो लिख दो आधार जस्ट आपने निकाला अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 डिवाइड बाई कर्ण, कर्ण आपको दे रखा था 4। ठीक है, cos A निकल गया। अब देखो tan A देख लेते हैं। अब आप ये वाली ट्रिक लगाते लगाते आपको याद हो गया होगा कि tan A क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना दे रखा है 3 बटे आधार कितना दे रखा है? अभी निकाला अंडर रूट 7, तो cos A और tan A की वैल्यू निकल आई। जल्दी से नोट कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A क्या कहा? sin A बराबर ज्ञात करना है और sec A बराबर ज्ञात करना है। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। देख लेते हैं क्या कहता है। देखो क्वेश्चन ने दिया कि 15 cot A बराबर है 8, तो sin A बराबर ज्ञात करना और sec A बराबर ज्ञात करना। अब देख लो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कुछ नहीं है, देखो मैं आप लोगों को बताऊं 15 और cot में संबंध क्या है। तो 15 और cot के बीच में मल्टीप्लाई है, और आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई वाली संख्या अगर बराबर के इस साइड आई तो वो क्या करेगी? डिवाइड करेगी। दोबारा से सुन लो कि मल्टीप्लाई वाली संख्या बराबर के इस साइड आएगी तो डिवाइड करेगी। ओके, तो cot A बराबर आपको कितना दे रखा है? 8 बटे 15, और cot A क्या होता है? फिर से लिख लो लाल बटे कक्का, फिर से लिख लो लाल बटे कक्का। cot है, देखो फर्स्ट साइन, सेकंड cos, थर्ड tan, और जस्ट इसका उल्टा cot, यानी कि आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार है आपका 8, लंब है आपका 15। जरूरत किसकी है? कर्ण की। जरूरत किसकी है? कर्ण की। तो फिर से वही पुराना मेथड अपना, क्या? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है? नहीं पता भैया, वही तो ज्ञात करना है, लिख दिया मैंने वैसे ही। लंब तो पता है कितना है 15, 15 का वर्ग लगा दो यहाँ पे, प्लस आधार कितना है 8, 8 का भी वर्ग लगा दो। अब 15 का वर्ग कितना होता है? 225, प्लस 8 का वर्ग कितना होता है? 64। के स्क्वायर बराबर, दोनों को ऐड करो तो बनेगा जाकर 289। जोड़ के देख लो, 5 4 9 6 2 8 और 2 289। अब 289 किसका होता है वर्ग? ये होता है भैया 17 का वर्ग। यहां से स्क्वायर कटा, के बराबर कितना आया? 17। अब के बराबर आ गया, निकालना क्या है? साइन और सेक, तो निकाल लो जल्दी से। देखो जरा, साइन ए बराबर आपको पता है, देख लो इसमें लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जो कि लंब आपको दे रखा है 15 और कर्ण आपने निकाला है 17, तो साइन ए निकल आया 15 बटे 17।
सेकंड लिखा है सेक ए बराबर देख लो, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, फिर इसका उल्टा कॉट, फिर सेक मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना निकाला 17 और आधार कितना है 8। देख रहे हो आप लोग कितने सिंपल सवाल है। चलिए फटाक से नोट कीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ नहीं, सरल ही होगा, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, जिसमें दे रखा है कि सेक थीटा बराबर, क्या लिखा, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहा कि सेक थीटा बराबर अगर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब भैया, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन ए, सॉरी यहां पर देखो थीटा दे रखा है तो थीटा ही लेकर चलेंगे हम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा तो दे ही रखा है यहाँ पर, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से लिख लो लाल बटे कक्का। अब देखो सेक थीटा बराबर लिखा है 13/12। अब 13/12 कहने का मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका कितना है 13, आधार बटे आधार है 12, कहने का मतलब इधर लिख लो कर्ण है आपका 13, आधार है आपका 12, जरूरत किसकी है, लंब की। फिर से पुराना मेथड, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। लगाओ जल्दी लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस प्रमेय। वैल्यू रखो जल्दी। देखो कर्ण कितना दे रखा है 13, 13 का वर्ग बराबर लंब ज्ञात करना है, ऐसा ही रखो, प्लस आधार कितना दे रखा है 12, 12 का वर्ग। देखो 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग 144, 144 इधर आएगा तो 169 में से माइनस करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि प्लस का मान जब बराबर के इस साइड आता है तो माइनस बन जाता है। ठीक है, तो घटाओ जल्दी, 169 में से 144 घटाओ, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 बराबर एल स्क्वायर, 25 आ गया। अब 25 तो 5 का वर्ग होता है बराबर एल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एल बराबर कितना आया 5। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना निकाला 5, कर्ण कितना दे रखा 13, साइन थीटा निकल आया। अब जब साइन थीटा निकल आया, देखो डायरेक्ट बता दूं, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो जब साइन थीटा बराबर है 5/13 तो कोसेक थीटा होगा क्या 13/5। कुछ आया समझ में, क्या आया समझ में कि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कोसेक थीटा 13/5 हो जाएगा। उसी प्रकार सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का। तो सेक थीटा जब 13/12 है तो कॉस थीटा 12/13 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो रह गया है टेन थीटा, यहां से देख लो टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 बटे आधार कितना है 12, तो 5/12 ये हो गया टेन थीटा। अब टेन का उल्टा तो कॉट होता है, तो इसको पलट दो 12/5। अब देखो मैंने डायरेक्ट ही उल्टे कराकर बता दिए, वैसे मान तो आपके सामने थे, आप डायरेक्ट भी इस प्रकार कर सकते थे। तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हैं। अब न्यून कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो कहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हैं और cos ए बराबर है
कॉस बी के। ये चीज आपको दे रखी है तो कहा है कि सिद्ध कीजिए, कहा है कि सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। क्वेश्चन देखो दोबारा सुन लो। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हैं और कॉस ए बराबर होगा कॉस बी के, तो सिद्ध करो क्या एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। चलिए सिद्ध करते हैं, हम देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। डायग्राम बनाते हैं हम एक, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देख लो जरा ध्यान से, क्या देख लो ध्यान से। सबसे पहले देखो कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए। अब ये कॉस ए आपको क्या जानकारी दे रहा है, कॉस के साथ ए लगा है, कहने का मतलब एंगल आपका है ए पर, कोण आपका है ए पर। तो लाल बटे कक्का से निकालो जरा। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका है एसी, आधार भैया एसी बटे कर्ण कितना है, कर्ण है ए बी। ये तो आपका कॉस सी आ गया। क्लियर। आप देखो कॉस बी भी निकाल लेते हैं, कॉस बी बराबर। अब देखो ये कॉस बी क्या इंफॉर्मेशन दिख रहा है, कॉस के साथ जुड़ा है बी, तो ये वाला एंगल जो यहां पर था वो हटकर आ गया यहां पर। ये जो आधार था वो पहुंच गया कहां, ये जो आधार था वो पहुंच गया यहां पर, और जो लंब था वो पहुंच गया यहां पर। कर्ण कहीं नहीं रहेगा, कर्ण अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है। अब देख लो फिर से आधार बटे कर्ण, तो अब की बार आधार बन गया आपका बीसी, बीसी आपका आधार बन गया, और कर्ण कर्ण तो वही रहेगा ए बी। ठीक है। अब देखो जब आपने दोनों वैल्यू निकाल ली हैं तो इस वाले पॉइंट में रख दो। इसमें लिखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ए सी बटे ए बी बराबर कॉस बी की वैल्यू कितनी है, बी सी बटे ए बी। अब देख लो जरा, ये दोनों भुजाएं समान हैं तो इसको आप चाहो तो कट करके कैंसिल कर सकते हो। ठीक है। ऊपर क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। आप जरा देख लो ध्यान से, जब भुजा ए सी बराबर होगी भुजा बी सी के, तो यहां पर एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। सिद्ध हो गया। ठीक है। जल्दी से नोट करो क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया वो बताएंगे हम। 7 नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो। क्या कहा कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पॉइंट नंबर 1 लिखा है क्या, 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये ज्ञात करना है, और सेकेंड पॉइंट कहा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करो। चलिए करते हैं ज्ञात। देखो इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप साइन थीटा का मान निकाल लो, कॉस थीटा का मान निकाल लो, यहां से उठाकर रख दो। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। आप लोग जरा इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये वाला कोष्टक अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये वाला कोष्टक क्या a प्लस बी नहीं लिखा है। कहने का मतलब अगर मैं 1 को मान लूं क्या a और साइन थीटा को मान लूं क्या b, तो ये वाला कोष्टक बन गया a प्लस बी और ये वाला कोष्टक बन गया a माइनस बी। समझे, ये वाला कोष्टक बन गया a प्लस बी, ये वाला कोष्टक बन गया a माइनस बी। अब ये फॉर्मूला होता है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो डायरेक्ट रख दें हम, क्या रख दें, डायरेक्ट रख लो सॉल्यूशन कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार जब आप नीचे देखोगे तो इसमें भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले 1 को a मान लो, इस वाले 1 कॉस थीटा को b मान लो। तो ये भी हो गया एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो ये भी बन गया क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया ना। ठीक है। अब जरा देखो,
1 का वर्ग तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ही, बटे 1 का वर्ग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा ही। अब जरा देख लो ध्यान से, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले कराए हैं, तो वहां पर आप लोग जाकर देख लेना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देख लो, कॉस बटे साइन होता है क्या, कॉट, स्क्वायर लगाए दोनों पर, स्क्वायर लगा दिया थीटा। अब जरा देख लो, जो पहला पॉइंट है वो बनकर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, और सेकंड पॉइंट में भी कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो दोनों को साथ में ही कर लेते हैं। तो कॉट देखो, कॉट का मान दिया 7/8, रखो 7/8, स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगा दो, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। नोट कर लो क्वेश्चन को। तो इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी बच्चे नए चैनल पर जुड़े, जो भी नए बच्चे इस चैनल पर जुड़े हैं, वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।